ओके 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 ओके। क्या नाम है? नजदीक आइए। हाँ? नजदीक आओ, नजदीक आओ। क्या पिता का नाम नाम क्या है? स्वर्गीय रामजन्म। हाथों में आग्नेयास्त्र पकड़े पुलिसकर्मी जिस शख्स से उसका नाम पता पूछ रहे हैं वो चोरी का आरोपी है। नाम राकेश है। जख्मी राकेश को पुलिसकर्मियों ने हाथ पकड़कर उठाया। उसके बगल में ही चमड़े का एक बैग भी रखा था। एक पुलिसकर्मी उस बैग को उठाकर आरोपी के नजदीक रखता है तो दूसरा सीधे हाथों में पकड़ी पिस्तौल को आगे कर आवाज में थोड़ी ठसक लाते हुए आरोपी से बैग खोलने के लिए कहता है। खोलो इसको, खोलो इसको। निकालो इसको। नजदीक ले आइए, नजदीक ले आइए। देखिए इसमें क्या है, ये कहाँ का सामान है? ये सब मंदिर का सामान है। सब किसके मंदिर का? महंत जी का। कौन महंत जी? शंभरनाथ मिश्रा का। आरोपी बिना देरी किए पुलिस के सामने सब उगल देता है, जैसे कि ये सामान किसका है, किसके घर से चोरी हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दूरी पर चोरी के उसी मामले का एक और आरोपी जख्मी हालत में पड़ा था। पहले आरोपी की तरह उसके पैर में भी गमछा या रुमाल बंधा हुआ था। अब पुलिस उसकी ओर बढ़ती है और आगे वही होता है जो कुछ देर पहले हुआ था, यानी पुलिस उसके पास पहुंचती है, बैग खोलने के लिए कहती है और उसके बाद जो होता है वो आप देख लीजिए। क्या है ये? तुम्हारा बैग है? खोलो इसको। निकालो जल्दी से, लाओ। खोलो, बैग खोलो। ये खोलो दूसरा चेन। ये क्या है? निकालो। ये क्या है ये? खोलो, कहाँ चोरी किए थे? दिखाओ उसको। सब महंत जी के हैं। चोरी का दूसरा आरोपी भी कबूल करता है कि बैग में रखा सामान उसने महंत जी के यहाँ से चोरी किया है। अब चलते हैं आरोपी नंबर 3 के पास। कुछ ही दूरी पर वो भी मिलता है। वो भी घायल अवस्था में, उसके पैरों में भी गमछा बंधा मिलता है। अब पुलिस की पूछताछ में सख्ती का पैमाना थोड़ा बढ़ जाता है। हाथ में बंदूक लिए पुलिसकर्मी आरोपी को ठोकर मारते हुए पूछता है, ए उठ, क्या नाम है तुम्हारा? उठ, क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह गोलू पटेल। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ के रहने वाले भगवानपुर में हमारा घर है। इसके बाद की प्रोसेस सेम है। पहले दोनों आरोपियों की तरह तीसरे आरोपी के नज़दीक एक बैग रखा मिलता है। पुलिसकर्मी उससे पूछते हैं कि क्या है ये, कहाँ से मिला। तीसरा आरोपी भी पहले दोनों की तरह महंत जी का जिक्र करता है। खोलो इसको। निकालो इसको। क्या है ये? तो जी इसमें का जो महाराज जी के साथ चोरी हुआ था सामान, उसमें का हमारे हिस्से का ये सामान है। आरोपी जिन महाराज महंत का जिक्र कर रहे हैं वो वाराणसी के मशहूर संकट मोचन मंदिर के महंत और IIT BHU के प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्रा हैं। पुलिस के मुताबिक 18 मई को प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्रा के घर चोरी हुई थी। पुलिस का दावा है कि चोरों ने प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्रा के घर से नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। आज तक के संवाददाता रोशन जायसवाल बताते हैं कि जिस वक्त प्रोफेसर के घर चोरी हुई वो उस वक्त किसी काम से दिल्ली गए हुए थे। 19 मई को घर वापस लौटने पर उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। DCP काशी गौरव बंसवाल का कहना है कि चोरी की इस वारदात को 6 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था और 20 मई की देर रात जब आरोपी चोरी के माल का बंदरबाट कर रहे थे उसी वक्त पुलिस ने उन पर धावा बोल दिया। इनके जो कर्मचारी थे उनके बारे में पूछताछ की गई थी और उसी के बाद पुलिस की कई टीमें इसमें गठित की गई थी, जिसमें SOG, सर्विलांस और अन्य थानों की फोर्स इसमें लगाई गई थी। इसी में जब यहाँ पे सूचना मिली थी और सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया जा रहा था तो इनकी लोकेशन जो है रामनगर के एक देहात एरिया में आ रही थी। इसी को लेकर के पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें SOG प्रभारी और मैं भेलूपुर थाना प्रभारी और रामनगर थाना प्रभारी अपनी फोर्स के साथ इन्होंने घेराबंदी करी अभियुक्तों की और उसी में आपस में फायरिंग एक्सचेंज हुई है पुलिस की और अभियुक्तों के बीच में। इसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है और 3 अन्य जो हैं आत्मसमर्पण करके गिरफ्तार किए गए हैं। आज तक के संवाददाता रोशन जायसवाल के मुताबिक चोरी में शामिल सभी आरोपी महंत विशंबर नाथ मिश्रा के आवास पर काम करते थे। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 आरोपियों के पैर में गोली लगी है और उन्हें जख्मी हालत में हम कुछ देर पहले जिन्हें दिखा चुके हैं और बाकी 3 आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। वाराणसी पुलिस ने बहुत कम समय में चोरी की इस घटना का पर्दाफाश कर दिया है।
कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई है, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग वाराणसी के पुलिस महकमे पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे देखिए, एक्स पर फुलझड़ी नाम के अकाउंट से कमेंट किया गया है, वाओ व्हाट अ स्क्रिप्ट। देवेश त्रिपाठी नाम के एक यूजर ने लिखा है, स्क्रिप्ट तो अच्छी लिखते, घटिया एक्टिंग, फ्लॉप हो जाएगी फिल्म। वाराणसी में हुए इस पुलिस एनकाउंटर पर लोगों की राय बटी हुई है। घटना की वीडियोग्राफी पर लोगों के अलग अलग मत हैं। जैसे गुड्डू पंडित नाम के एक यूजर ने लिखा है कि वाराणसी पुलिस ने कानून के नए प्रावधानों के तहत कार्रवाई की, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। वीडियो में जो ड्रामा नजर आया है लोगों को, वो शायद उस सच्चाई को दिखाने की कोशिश थी जिसे पहले पर्दे के पीछे ही रखा जाता था। इस यूजर ने नए कानूनी प्रावधानों की बात की है। आप जानते ही होंगे कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस की सभी गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। पिछले साल 6 अगस्त को गृह मंत्रालय ने भी इस बाबत बयान जारी कर बताया था कि BNSS की धारा 105 में प्रावधान है कि तलाशी और जब्ती की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और पुलिस अधिकारी ऐसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना देरी किए जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। वाराणसी की पुलिस ने भी इन नियमों का पालन किया है। हालांकि इस तरह की वीडियोग्राफी को लेकर पुलिस कई बार लोगों के निशाने पर आ चुकी है। पिछले महीने भी यही हुआ था। मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों ने सरेआम एक मुस्लिम महिला का बुर्का उतारने की कोशिश की थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और गिरफ्तारी के बाद थाने से आरोपियों के वीडियो सामने आए, जिनमें वो लड़खड़ाकर चलते नजर आ रहे थे। बाकी संभल का ठाई कांड तो आपको याद ही होगा। कैमरा संभाल रहे हैं हमारे साथी रमन, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।